नमस्कार दोस्तों, किडोज आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अतुल मिश्रा आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि जो यूपी आरओ और एआरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसकी रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस परीक्षा की तैयारी करें। तो आज इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम उन्हीं सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है और इससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उसको देखा जाएगा। उसके बाद में 2013, 2014, 2017 और 2016 वाला पेपर दोबारा री एग्ज़ाम करवाया गया था उसका 2020 में। तो 2016 और 2020 दोनों के पेपर को देखा जाएगा। तो उसके बाद में 2010 का भी पेपर है जिसका एनालिसिस हम आप लोगों को इसी में प्रोवाइड करवाएंगे। तो 2010 से लेकर 2020 तक यानी 10 साल में जितनी बार आरओ का पेपर हुआ है उस पेपर का पैटर्न क्या रहा है, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस है, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कुल मिला के 11 सब्जेक्ट हो जाते हैं आरओ प्रीलिम्स एग्जाम में। उन 11 सब्जेक्ट के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और कौन से पाठ्य सामग्री हैं, उन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है ये आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। आपका एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ पे इंटरव्यू वाला प्रोग्राम नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। एक सब्जेक्ट आपका जनरल स्टडी होगा जिसमें कि 140 नंबर मतलब 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दूसरा जो पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है जिसे पेपर 2 कहते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो कुल मिला के 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और समय आपको मिलेगा 3 घंटे। इन्हीं के आधार पर आपको एग्ज़ाम्स देना है। आगे हम एक एक सब्जेक्ट और उसके सब सब्जेक्ट पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मुख्य परीक्षा में जैसा आप देख रहे हैं कि जनरल स्टडी आपका हो गया। जनरल स्टडी में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, टाइम भी सेम ही दिया गया है। सेम आपका जनरल हिंदी है एंड ड्राफ्टिंग है, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया गया है। हिंदी में जहाँ पे आप ये हिंदी वोकेबलरी का सेगमेंट है, पिछले वाले में आपको 6 चीज़ें पढ़नी थी उसमें हिंदी में, लेकिन यहाँ पे भी ये वोकैब वाला पार्ट है तो इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का, टाइम 30 मिनट का है इसमें। और उसके बाद में एस्से भी आपको लिखना होगा। इसमें 3 एस्से आपके सामने दिए जाएंगे। उन सारे जो एस्से होगा, एक एस्से आपका 40 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के तीनों एस्से मिला दिया जाए तो 120 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। और इसके लिए जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो टोटल जो मेंस होगा वो 400 मार्क्स का होगा और जो प्री होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा। तो ये तो हो गया जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उन सब्जेक्ट के लिए रणनीति भी बताएंगे आगे। तो पहला जो आपका होता है तो जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस का सेंस यहाँ पे केवल जनरल साइंस से नहीं है। जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे 2010 और 2020 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक से भी पूछे गए हैं, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा पूरा टेक वाले पोर्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपको देखते रहना है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो तीनों सेगमेंट हैं वो इसके पार्ट हो जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन वो सारे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण और जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 और 2013 वाले पेपर में, तो वो रहा है आपका इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड वाला सेगमेंट। फिर आपका पॉपुलेशन हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। ये कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी का पार्ट भी हो जाता है और इन्वायरमेंट का भी पार्ट हो जाता है। दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ना है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि यहाँ पे पूरा हमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको पढ़ना होगा और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
फिर करंट इवेंट्स हो गई, करंट इवेंट देखना है। जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला सेगमेंट हो जाता है। मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं। और उसके बाद में आपका स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग द यूपी स्पेशल। अब यहाँ पे इस यूपी स्पेशल में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम हो गया, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हो गई जो यूपी गवर्नमेंट की हैं, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया। उसके बाद में जो सोशल ट्रेडिशन है हमारे यूपी का, और उन वहाँ पे कुछ जो स्पेशल है हर जगह का, वो सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। तो इसकी स्पेशल क्लासेस हम लोग को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम चलते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जैसा कि आपने देखा, जो आपके सेगमेंट में जो सब्जेक्ट दिखाई दिए उसमें 10 सब्जेक्ट आपको जनरली दिख रहे हैं। उन 10 सब्जेक्ट में भी आप अगर जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे जब देखेंगे कि 2010 से लेकर 2020 तक आरओ और एआरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अगर एनालिसिस करें ईयर वाइज, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप देखने को मिलेगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे गए हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं, 2014 में पूछे गए हैं, 2017 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि 2010 में 4 क्वेश्चन था, फिर 2013 में उसकी संख्या कम हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 में 9 हो गया है, फिर 16 में 7 हो गया है, 2017 में 6 है, और 2020 जब दोबारा आरओ का पेपर हुआ है 2016 वाला, ये री एग्ज़ाम हुआ था, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक भी नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर से आज तक कोई एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, केवल 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया था, कि सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था क्वेश्चन। तो वो भी आप स्पेशली ये नहीं कह सकते कि यह आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहा है। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो मध्यकालीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। प्राचीन भारत की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2010 से लेके 2020 तक, यहाँ पे भी देखें 2020 में जहाँ प्राचीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के एक यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं। इस पूरे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमेशा याद रखें कि किस सेगमेंट पे आपको कैसे पढ़ते रहना है। और जब बात आती है आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में किसी भी ईयर, यानी कि हमेशा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डबल डिजिट में है, यानी 10 से कम तो आप कहीं देख ही नहीं सकते। ये आप देख लें कि 10 का तो एवरेज यहाँ पे मेंटेन ही है। उसके बाद में 14 भी नंबर भी 14 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। तो आधुनिक भारत पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब आधुनिक भारत पे हम कैसे फोकस करेंगे और किन किन चीज़ों को देखना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे इनके रिसोर्सेज को भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। अब ये जो हिस्ट्री का आपका सेगमेंट है, इस पर कैसे आप तैयारी करें, क्योंकि समय आपके पास कम है और तैयारी आपको बहुत ज़्यादा करनी है। तो इस कंडीशन में प्राचीन भारत के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर को आपको छूना ही नहीं है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास, इन दोनों सेगमेंट को तैयार करने के लिए आपके पास में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, अगर आप वर्किंग हैं या नॉर्मल कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी जॉब में सिलेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस हिस्ट्री वाले सेगमेंट को तैयार करने की। या आप एक फुल टाइम एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं और लगातार आप विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, या आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप एसएससी या बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका अगर एक बेस तैयार है, आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तब आप घटना चक्र के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और घटना चक्र के परीक्षावाणी, ये 2 बुकें हैं जो ऐसी हैं, इन दोनों बुकों के आधार पे आप इस पूरे सेगमेंट की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में बचता है जो आपका मॉडर्न इंडियन पार्ट। इस मॉडर्न इंडियन पार्ट के लिए आपको स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है राजीव अहिर की, उस बुक को आपको पढ़ना है। इन तीनों बुकों के आधार पे ही आप क्या कर सकते हैं, पूरे हिस्ट्री सेगमेंट की तैयारी कर सकते हैं। और ओवरऑल आप देख लें तो मैक्सिमम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन हर साल
निकलते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप आर ओ दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो या आईएएस दे रहे हो। 20 से 25 क्वेश्चन इन चारों टॉपिक्स से मिलके बनते हैं। अगर आप घटना चक्र जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होती है, परीक्षावाणी ये कंप्लीट आपको एक फैक्चुअल नॉलेज दे देगी, और राजीव अय्यर की जो स्पेक्ट्रम बुक है इसके माध्यम से आप एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और जो मतलब कि स्टोरी टाइप की टेलिंग होती है, आप उस पूरे सेगमेंट को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट को आसानी से समझ जाएंगे। तो ये रही बात इतिहास की तैयारी आप कैसे करें, किसके लिए, आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको उसको ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। बुक में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं, आपको घटनाचक्र, परीक्षावाणी और स्पेक्ट्रम इन तीनों बुकों के अलावा केवल और केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करेंगे तो उलझ जाएंगे उन चीज़ों में। अब बढ़ते हैं हम आगे। दूसरा सेगमेंट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी 2010 से 2020 तक आरओ में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, मानव ज्योग्राफी है, इसमें आर्थिक क्षेत्र भी है जिसे आर्थिक भूगोल भी कहा जाता है, वो भी इसी के पार्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद जनसंख्या एवं नगरीकरण जो है वो, तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। अब हम विश्व के भूगोल की बात करें तो विश्व के भूगोल में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखेंगे कि 2010 से लेकर 2020 तक केवल एक ईयर ऐसा रहा 2013 जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप देखेंगे 5, 6, 3, 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अब आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। विश्व के भूगोल से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, और जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका सेगमेंट होता है। तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको सबसे पहले मानव और आर्थिक भूगोल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद में जनसंख्या और नगरीकरण पे आप फोकस करेंगे। फिर आप ज्योग्राफी पे आएंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद में विश्व का भूगोल पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इनका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में जैसा कि आपके चार्ट पे दिख रहा है, मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटजी की और आपके रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की बात की जाए तो भारत के भूगोल के लिए, अगर भारत के भूगोल के पूरे सेगमेंट को पढ़ना है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे तो उस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या इस कंडीशन में भूगोल आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है या किसी और सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं, तब बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप केवल जनरल स्टडी के लिए भूगोल पढ़े हुए हैं, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है या आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड में ये नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। केवल मैं एक ही बुक इसके लिए सजेस्ट करूंगा, वो आपकी एक परीक्षावाणी है। परीक्षावाणी की आप बुक सब पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो महेश वर्णलाल की पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको परीक्षावाणी पढ़ना है। मानव और आर्थिक भूगोल इस सेगमेंट के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए ज्योग्राफी के लिए कुल कौन कौन सी बुकें होंगे। एक तो हो गया आपका परीक्षावाणी, दूसरा आपका हो गया महेश, और तीसरा आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 12th और 11th, इसमें भी आप देखेंगे तो दो, जो पार्ट 2 है और पार्ट 3, इन्हीं दो पार्ट्स को आपको पढ़ना है। जो पार्ट 3 है वो भी आपका कहीं ना कहीं उस सेगमेंट से महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो आपका पर्यावरण वाला पार्ट है वो भी इसमें से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाने की ज़रूरत है। कंप्लीट आपको केवल परीक्षावाणी, महेश वर्णवाल और एनसीईआरटी। फिर अगर आप महेश वर्णवाल को भी वो कर हटा सकते हैं, इसके आधार पे आप जो भी बुक 1-2 बार पढ़ चुके हैं महेश वर्णवाल के अलावा, वो अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए परीक्षावाणी और एनसीईआरटी आपको मस्ट पढ़ना है। ज्योग्राफी का सेगमेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका संविधान, अर्थव्यवस्था की स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो गया है, विज्ञान। इस सेगमेंट पे आपकी तैयारी का नज़रिया क्या होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको
पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले आप करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा इस चीज़ को देखते रहिएगा। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, उनके पास भी एक ओवरऑल एनालिसिस पहुँच जाएगा कि किस सेगमेंट पे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट की, तो इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में भी आप देख रहे हैं 11, 5, 8, 5, 7 और 9, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं और 10 से 15 के बीच में ही ये वेरी कर रहा है। लेकिन जो आपको पढ़ना है यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही बुक अभी तक प्रेफर की जाती है, जिसे एम लक्ष्मीकांत के नाम से जाना जाता है। तो उस कंडीशन में कंप्लीट प्रोसेस को पढ़ने के लिए एम लक्ष्मीकांत के इस सेगमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको यहाँ पे यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको, आरओ एआरओ के जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनको, इन दोनों पेपर्स में जितने भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपको उनको तैयार कर लेना है। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट करें, तो जो इसका इंडेक्स दिया रहता है और लास्ट में एक जो समरी दी रही होती है, उन समरी और इंडेक्स के आधार पे आप एक निश्चित कर लें कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इन दोनों चीज़ों को समाप्त करने के बाद में फिर आप उसको पढ़ना प्रारंभ करें। तब आप देखेंगे कि आपने 30 से 40% जो सेगमेंट है एम लक्ष्मीकांत का, उसको हटा देंगे। आपको केवल और केवल 60% ही पूरी बुक का पढ़ना होगा। तो यह आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग कम रहेगा और दूसरा आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा। इसके आधार पे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि हमें किन टॉपिक्स पे और किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है आपको इसके लिए करने के लिए। दूसरी बात आती है अर्थशास्त्र की, यानी जो इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट है, इसमें आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप इकोनॉमिक्स के पार्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए दो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहली, आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, और अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और यूट्यूब पे मृणाल पटेल की वीडियो, बस इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र ले लीजिए या परीक्षावाड़ी ले लीजिए, इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए और उसके बाद में यूट्यूब पे मृणाल पटेल की जो वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। वो एनफ हैं आपके इकॉनमी के सिलेबस के लिए। उसमें से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। दूसरा, मैं भी इकोनॉमिक्स हिंदी में, जैसा कि आपने देखा होगा मृणाल पटेल की जो वीडियो है उसी के पैटर्न पे ही हिंदी में आप लोगों को आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम के पहले मैं पूरे सेगमेंट को कवर करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को। तो आप यहाँ पे भी हमारे चैनल पे भी उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद में साइंस वाला सेगमेंट आ जाता है। साइंस वाले सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, आप जैसे कि जनरली एक परसेप्शंस बन गया है कि बायोलॉजी वाले सेगमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन दोनों को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या कोई अंतर आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सेगमेंट में बराबर आपको दिख रहे हैं। भौतिक विज्ञान की बात कर दी जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2020 में जो एग्जाम होता है उसमें 2, 4 और 3, यानी कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। आपको तीनों सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया या बायोलॉजी हो गया, इन तीनों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी और तीनों को तैयार करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आप 6 to 12 NCERT का जो जिस्ट आता है, कहीं भी मार्केट में हर दुकान पे आपको मिल जाएगा, उस जिस्ट को उठा लीजिए, उस जिस्ट को पढ़ लीजिए। और दूसरा, घटना चक्र या लूसेंट की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है। इसको आप 5 बार लिख के रख लीजिए कि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम करेंगे उतनी ज़्यादा तैयारी आपकी शार्प होगी और उतनी ही आसानी से आप अपने सेगमेंट को तैयार कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इक्वलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जितना लगभग चारों सेगमेंट में से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी तैयारी आपको इसके लिए बराबर करनी है। अब इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को आप कैसे तैयार करेंगे, ये बड़ा रोचक प्रश्न हो जाता है। तो इस तैयारी वाले पार्ट के लिए आपको विजन IAS
का जो 365 आता है उसको आप देखेंगे, IAS वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, PCS वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विजन वाले जो विजन का 365 आता है साइंस एंड टेक वाला सेगमेंट, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं पर्यावरण, यूपी स्पेशल, मैथ, करंट अफेयर और जो विविध वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तरफ। एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट के लिए भी हम लोग आपको आपकी तैयारी में मदद करेंगे। इन्वायरमेंट सेगमेंट के लिए मैक्सिमम हम लोग 20 अप्रैल से एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे। उस 20 अप्रैल की जो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि उसमें इन्वायरमेंट के 120 टॉपिक, उन 120 टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से जो ये 120 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिससे पूरा आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं और उसके बाद में परीक्षावाणी ही एनफ है इसके लिए। घटना चक्र का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट आपका ज्योग्राफी जब आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में आपको इसको करने की ज़रूरत है। फिर यूपी स्पेशल के लिए कोई भी बुक आप लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बुक भी ज़्यादा मार्केट में उतना ज़्यादा नाम भी नहीं है उन चीज़ों का, तो जिसके आधार पे बताया जा सके इस चीज़ को किया जाए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए कोई भी एक बुक आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट के गूगल पे जब जाएंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि करंट अफेयर फॉर यूपी स्पेशल, जब आप उसको सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे 2-3 वेबसाइट ऐसी हैं जो कंप्लीट यूपी स्पेशल का करंट अफेयर 1 साल का प्रोवाइड करवाती हैं। तो वहाँ से आप उन वेबसाइट का सहारा लेके आप यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर है उसको तैयार कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एनालिसिस लग जाएगा कि किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कैसे इसको तैयार करना है। फिर आपका आ जाता है रीजनिंग और मैथ वाला सेगमेंट। रीजनिंग और मैथ वाले सेगमेंट की तैयारी प्रारंभ करवा दी गई है हमारे चैनल पे। मैथ वाला सेगमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। रीजनिंग वाला भी सेगमेंट आपका 25 मार्च से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप पूरे कंप्लीट प्रोसेस को देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बुकें हैं। बुकों को अगर आप जाएंगे तो बुकें बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगी और आपके पास उतना समय भी नहीं है कि इस पूरे मैथ को तैयार किया जाए। तो यहाँ पे आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल का या किसी अपने दोस्त का, या आपने कभी मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हो तो कहीं से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फोकस क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही तैयारी करना है कि कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट इवेंट के लिए कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, या जो समरी आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और विविध वाला जो सेगमेंट होता है इसमें तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई कि किस नंबर से, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो टास्क आपको दिया गया था वो टास्क ये है कि ये आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप कहीं एक पेज पे लिख लीजिए या इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और इसके आगे एक बॉक्स ऐसे बना लीजिए। उसमें आप अपने रिसोर्सेज को लिख लीजिए कि कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को लिख लेंगे। रिसोर्सेज को लिखने के बाद एक कॉलम और बना लीजिए। वहाँ पे आप अपना स्टेटस मेंटेन करते रहिए कि हमारा ये कहाँ तक पहुँच गया है, कितना हमने तैयार कर लिया है, क्या हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी बाकी है इस टॉपिक में। मतलब कि ये एक आपके पास ऐसा चार्ट बना होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी तैयारी का लेखा जोखा वहीं पे मिल जाए, कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी दिया गया है इमेज फॉर्मेट। हमारे फेसबुक पेज पे भी ये आपको फ़ोटो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको आगे इनरिच करके बना सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है दूसरा सेगमेंट आपका जो हिंदी वाला सेगमेंट होता है। हिंदी में आपको अपोजिट, विलोम शब्द पढ़ना रहेगा, सेंटेंस पढ़ना रहेगा, अनेक शब्दों में एक शब्द होता है, तत्सम होता है, विशेषण होता है, विश्लेषण होता है, पर्यायवाची होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है। 10-10 वर्ड इसमें से पूछे जाते हैं। कुल मिला के 60 नंबर का 60 मिनट का आपका पेपर होता है हिंदी वाला सेगमेंट। तो हिंदी की भी तैयारी आपको किससे करता है, हिंदी के लिए आप हरदेव बहारी वाली जो बुक आती है उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉपिक वाइज
विलोम अगर सर्च करेंगे तो विलोम से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक दी रही होती है कि किस प्रकार से आप कैसे याद करें, आसान तरीका क्या होना चाहिए। तो उस पर आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, और रटने की अपेक्षा आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट पा पाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई कि किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं फिर से 3 बातें दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले थंब रूल ये बना लीजिए कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्टिक होने चाहिए। हमें इन बुकों के अलावा किसी तीसरी बुक पे हाथ नहीं लगाना, ये आप कसम खा लीजिए, और एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसी पे स्टिक हो जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम कर लीजिए जितने भी हैं, और हम लोग भी इसको करवाएंगे कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और थर्ड, आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेगमेंट था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की, आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लोगों के पास में जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये मोटिवेशन और जो इन्फॉर्मेशन है ये और लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।